नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज एक बार फिर से हाजिर हूँ। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में। दोस्तों, जब भी हमारे अकाउंट में डिविडेंड आता है तो हमें काफ़ी खुशी होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 2 स्ट्रैटेजी, जिसमें देखिए पहली स्ट्रैटेजी होगी वो कंपनियाँ जो कि आपको काफ़ी भारी भरकम डिविडेंड तो दे देती हैं, लेकिन उनके स्टॉक का भाव कुछ ज़्यादा मूव नहीं करता है। और दूसरी तरफ स्ट्रैटेजी नंबर 2 में वे कंपनियाँ होंगी जो कि हाई ग्रोथ वाली कंपनियाँ होंगी, जिनका शेयर का भाव बहुत ज़्यादा मूव करता है, लेकिन वो डिविडेंड देखिए आपको ठीक-ठाक ही दे देती हैं। और आखिर में मैं आपको इन दोनों स्ट्रैटेजी को आपस में कंपेयर भी करके दिखाऊँगा, जिससे कि आपको अपना डिसीज़न लेने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रहा हूँ टिकर टेप, जिससे हम पता लगाएँगे कि किस तरह से हम यहाँ पर अच्छी कंपनियों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर अपने डालूँगा, तो आप थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब देखिए, कोई कंपनी कितना अच्छा डिविडेंड देती है वो हमें पता लगता है कंपनी की डिविडेंड यील्ड से। अगर किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड जितनी ज़्यादा हाई होगी, उसका मतलब कि वो कंपनी उतना अच्छा डिविडेंड दे देती है। तो सबसे पहला हम पैरामीटर यहाँ पे यूज़ करेंगे डिविडेंड यील्ड। तो हम यहाँ पे ऐड फ़िल्टर करते हैं डिविडेंड यील्ड। अब देखिए, काफ़ी सारी कंपनियाँ ऐसी भी हो सकती हैं कि आपको 1 साल, 2 साल तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे और उसके बाद वो आपको डिविडेंड ना ही दे। तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर यूज़ करते हैं। तो हम ऐड फ़िल्टर में जाएँगे और हम यहाँ पे इनको देखते हैं 3 ईयर हिस्टोरिकल डिविडेंड ग्रोथ। इसके बाद मैं जिस भी कंपनी में निवेश करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि उसका जो पास्ट रिकॉर्ड हो वो काफ़ी अच्छा हो। यानी कि वो कंपनी जो उनकी सेल है वो उनकी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा वो कंपनी प्रॉफिट में भी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा इनका 5 ईयर रिवेन्यू ग्रोथ। इसके बाद मैं चाहूँगा कि जिस भी कंपनी में मैं अपना पैसा लगाने वाला हूँ, वो कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे अगला पैरामीटर सेट करूँगा इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब काफ़ी सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो कि देखिए आपको 1 साल या 2 साल आपको प्रॉफिट दिखाए, इसके बाद हो सकता है कि वो आपको लॉस भी दिखाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कन्फर्म करने के लिए इसमें एक और पैरामीटर ऐड करना चाहूँगा कि इसके अंदर पिछले 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा मैं यहाँ पे 2 रिटर्न रेशियो भी ऐड करना चाहूँगा, जो कि होगा हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके अलावा मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को भी ऐड करना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने सारे पैरामीटर को ऐड कर लिया है। अब इन्हें हमें सेट करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी मार्केट कैप। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि मेरा पैसा देखिए काफ़ी माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप में ना लगे, क्योंकि वो थोड़ा देखिए फिर रिस्की हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि कम से कम मुझे 30,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी में पैसा लगाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब हमारे पास केवल 195 कंपनी ऐसी रह गई हैं। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज हम 2 स्ट्रैटेजी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वे कंपनियाँ जो कि आपको काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे देती हैं। तो मैं यहाँ पे डिविडेंड यील्ड में सेट कर देता हूँ कि कम से कम मुझे 6% का डिविडेंड दे देना चाहिए कंपनी को। तो अब आप देख सकते हो कि अभी तक हमारे पास केवल 7 रिजल्ट ही रह गए हैं। अब हम इसमें एक पैरामीटर और ऐड करते हैं कि पिछले 3 साल की जो डिविडेंड हिस्ट्री है इनकी, वो एट लीस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि कम से कम कंपनी ने डिविडेंड ज़रूर दिया हो। तो वहाँ में देखिए अब केवल 6 कंपनी ऐसी रह गई हैं। इसका अलावा हम देखते हैं कि इनके पिछले 5 साल का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एट लीस्ट 5% हो या फिर 6% हो, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अभी भी देखिए 6 ही कंपनियाँ हमारे पास बची हुई हैं। अब हम देखते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो कंपनी एट लीस्ट पॉजिटिव हो और पॉजिटिव से थोड़ा ऊपर 5% के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। इसके अलावा अब इसमें हम ऐड करते हैं पिछले 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो वो भी एटलीस्ट पॉजिटिव हो और पॉजिटिव से ऊपर 6 या फिर मैं इसको 5% पे सेट कर देता हूँ। तो अभी भी हमारे पास 5 कंपनियाँ बची हुई हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी को मैं डाल देता हूँ एटलीस्ट हमारे पास पॉजिटिव हो और वो 10% तो कम से कम होना ही चाहिए। और अभी भी देखिए 6 ही कंपनियाँ बची हुई हैं। अब मैं इसमें डालता हूँ आरओसी भी मेरा एटलीस्ट पॉजिटिव हो और वो 10% से ऊपर होना चाहिए। तो अब हमारे पास 6 ऐसी बेहतरीन कंपनियाँ हैं जो कि आपको भर-भर के डिविडेंड दे देती हैं। तो ये 6 कंपनियाँ कौन-सी हैं दोस्तों? वो है ओएनजीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता और एनएमडीसी। अभी देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, जो लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, अब मैं आपके साथ वो बात करना चाहूँगा। ओएनजीसी का जब हम चार्ट देखते हैं, पिछले 5 साल के अंदर देखिए कंपनी ने केवल 6% का रिटर्न दिया है। अब देखिए भले ही इस कंपनी ने आपको डिविडेंड काफ़ी अच्छा दिया, लेकिन जो आपकी कैपिटल थी दोस्तों, वो तो इसके अंदर देखिए फँस चुकी है। और इसके अलावा जैसे हम चार्ट देखते हैं, जैसे कि अभी है हमारे पास कोल इंडिया। तो कोल इंडिया का जब हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपकी कैपिटल थी वो आपकी ऑलमोस्ट अभी आप लॉस में होते अगर आपने इस कंपनी में निवेश किया होता,
और ये थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा जब मैं आपको आखिरी में लेके चलूँगा। तो देखिए पिछले 5 साल से देखिए स्टॉक ने 15% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। भले ही आपको यहाँ पे अच्छा पैसा आपको मिला हो डिविडेंड के रूप में, लेकिन जो आपकी कैपिटल थी दोस्तों वो आपकी अभी नेगेटिव में है। तो देखिए आपको इन कंपनियों में डिविडेंड तो आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आपकी कैपिटल यहाँ पे फंस जाती है। तो ये एक इन कंपनियों का एक नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 2 की तरफ। तो देखिए जो भी अभी तक हमने स्क्रीन में डाले थे वो हमारे सेम रहेंगे, केवल जो हमारा डिविडेंड यील्ड था वो हम थोड़ा कम कर दें। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एटलीस्ट 2% तो कम से कम कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको हम 3% पे कर देते हैं और मैक्सिमम हम इसमें सेट करते हैं कि कंपनी केवल 6% तक कंपनी का डिविडेंड होना चाहिए, क्योंकि 6% हमने पहली वाली स्ट्रेटेजी में यूज़ किया था। तो अब हमारे पास केवल 7 कंपनियां बच जाती हैं, जो कि है TCS, ITC, HCL टेक, NTPC, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा और टोरेंट पावर। तो ये वो 7 कंपनियां हैं जहां पर देखिए आपको डिविडेंड तो आपको मिलता ही है आपको ठीक ठाक, साथ में आपका शेयर का भाव भी अच्छे ढंग से बढ़ता है। तो फॉर एग्जांपल देखिए हम यहाँ पे चेक करते हैं HCL टेक। तो HCL टेक ने देखिए पिछले 5 साल के अंदर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा पैसा कमा के दिया है। पिछले 5 साल के अंदर आपको 138% का रिटर्न भी मिला है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक सलाह देना चाहूँगा, जब भी आप इन जैसी कंपनियों में निवेश करो तो आपको अपने आप से पूछना होगा कौन सी कंपनी का बिजनेस आपको 5 से 10 साल बाद में दिखता है, यानी कि उसमें देखिए आपको ग्रोथ दिखाई दे। अब मैं इन दोनों स्ट्रेटेजी को एक्सेल सीट में आपके सामने कंपेयर करूंगा और आप खुद जान जाओगे और आप खुद ही पता लगा लोगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए बेनिफिट है। तो दोस्तों इन दोनों स्ट्रेटेजी को कंपेयर करने के लिए मैंने और एक बैलेंस बनाने के लिए मैंने दोनों तरफ 6 कंपनियां रखी हैं और मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इन सभी कंपनियों में 1-1 लाख रुपए लगाया था आज से 5 साल पहले। तो अगर आप ONGC में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाते तो आज आपकी प्रेजेंट वैल्यू केवल 1,08,000 रुपये रह जाती। वहीं पे इन 5 साल के अंदर आपको टोटल डिविडेंड आज तक 25,102 रुपये मिलता ONGC के अंदर। वहीं पे पावर ग्रिड के अंदर आपका 1 लाख बन जाता है 1,74,000 रुपये और इन 5 साल के अंदर आपको लगभग 53,811 रुपये डिविडेंड के रूप में आपको वापस मिल जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में। वहीं पे कोल इंडिया में आपका 1 लाख केवल 84,000 रुपये रह जाता, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया था, और उससे आपको कुछ 35,000 रुपये डिविडेंड के रूप में मिल जाते इन 5 साल के अंदर। और बाकी आप देख सकते हो तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक आपको वेदांता में मिला है 92,776 रुपये, यानी कि आपकी जो अमाउंट थी 1 लाख रुपये वो ऑलमोस्ट आपके बैंक अकाउंट में वापस आ चुकी है। तो इन 5 साल के अंदर आपको इन सभी कंपनी से कुछ लगभग 3,08,302 रुपये का डिविडेंड मिलता और वहीं पे आपको 6 लाख की कीमत आज 6,98,000 रुपये होती। लगभग आज आपके पास कुछ 10 लाख रुपए की वैल्यू होती। अगर आपने वो जो 3 लाख जो आपको मिले थे अगर आपने उसको खर्च कर लिया है तो आज आपके पास केवल 6,98,000 रुपये बचते हैं। वहीं पर जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2 की, जहां पर आपको ग्रोथ तो मिलेगी आपको लेकिन डिविडेंड थोड़ा वो कम मिलेगा, तो वहां पर दोस्तों टोरेंट पावर में अगर आप 1 लाख लगाते तो 5 साल पहले तो आज आपके बनते कुछ 2,80,000 रुपये, यानी कि आपको 1,80,000 का बेनिफिट होता है यहाँ पे टोरेंट पावर के अंदर। वहीं पे उससे आपको कुछ 29,608 रुपये आपको डिविडेंड मिलता। वहीं पे HCL के अंदर देखिए आज आपके बनते कुछ 29,482 एज ए डिविडेंड और 2,32,000 रुपये आज आपकी उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी होती। तो टोटल आपको यहाँ पे कुछ 1,57,854 रुपये एज ए डिविडेंड आपको इन कंपनी से मिल जाता। वहीं पे आपने जो इन कंपनी में 1-1 लाख रुपए लगाया था आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑलमोस्ट दोस्तों काफी ज्यादा हो जाती, जो कि 1 मिनट में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो वो वैल्यू ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर आपकी होती कुछ 11,92,000 रुपए, यानी कि 12 लाख रुपए के आसपास आज आपको कैपिटल होता। वहीं पे देखिए स्ट्रेटेजी नंबर 1 में आज आपके पास केवल 7 लाख बनने थे और यहाँ पर आपके बने दोस्तों कुछ 12 लाख रुपए। अभी देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए दोनों स्ट्रेटेजी में कुछ 5 लाख का फर्क है, लेकिन दोस्तों जैसे देखिए टाइम बीतेगा तो जो कंपाउंडिंग है वो अपना यहाँ पे काम करेंगी और ये जो डिफरेंस है आपको आने वाले समय में और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सवाल आता है कि आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी को चूज करना चाहिए। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी नंबर 1 मैं उनके लिए मानता हूँ जो कि देखिए अभी काफ़ी जिनकी उम्र हो चुकी है या फिर जो भी देखिए रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी नंबर 1 ठीक रहेगी। वहीं पर दोस्तों जो स्ट्रेटेजी नंबर 2 है वो थोड़ा अगर मान लीजिए कोई रिस्क ले सकता है और साथ में जिसे देखिए डिविडेंड से इतना ज़्यादा प्यार नहीं है, तो आप स्ट्रेटेजी नंबर 2 के साथ जा सकते हो। अब दोस्तों ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि मैं किसके साथ जाना चाहूँगा, तो मैं जाना चाहूँगा दोस्तों स्ट्रेटेजी नंबर 2 की तरफ।
आपको कौन सी पसंद है इन दोनों में से, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बता के जाइए। और दोस्तों एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।